वेलकम टू स्टडी कर दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 29 मेडल। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत मेडल टैली में 18वें नंबर पर रहा है और क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है? तो दोस्तों शूटिंग में अवनी लेखरा, बैडमिंटन में नितेश कुमार, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल, आर्चरी में हरविंदर सिंह, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह, हाई जंप में प्रवीण कुमार और जेवलिन थ्रो में नवदीप ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेडल टैली को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेडल टैली में पहले स्थान पर चाइना रहा है। चाइना ने 94 गोल्ड के साथ कुल 220 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर नीदरलैंड और पांचवें स्थान पर ब्राजील रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एरिना सबालेंका ने। तो बेलारूस की टेनिस प्लेयर एरिना सबालेंका ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा करके यह खिताब जीता है। दोस्तों यह सबालेंका का ओवरऑल 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। यूएस ओपन के बारे में अगर हम बात करें तो यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। शुरुआत इसकी 1881 में हुई थी, लेकिन महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी। यह हर वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। तो इटली के जेनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है और आपको याद रखना है कि वह वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके यह टाइटल जीता है और जेनिक सिनर यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का टाइटल भी अपने नाम किया था। जेनिक सिनर ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, मियामी ओपन, सिनसिनाटी ओपन और हाले ओपन और रॉटरडम ओपन, ये सभी ओपन जीते हुए हैं 2024 में। दोस्तों ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं आपको याद रखना है, 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, और ये पूरे साल में इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं, यानी पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन है, अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों वह अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। अल्जीरिया की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अल्जीरियस इसकी कैपिटल है। करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई। और आपको याद रखना है कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका नाम है जामा अल जाजेर, उसको बनाया गया है। अल्जीरिया अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य भी बना है। अगला क्वेश्चन है, चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका सीरिया ने। तो दोस्तों सीरिया ने भारत को 3-0 से हरा करके चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम कर लिया है और यह कप भारत में ही आयोजित किया गया था। इस कप में भारत, सीरिया और मॉरिशस की टीमों ने हिस्सा लिया था और आपको याद रखना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और यह कप नेहरू कप के स्थान पर शुरू किया गया है और इस प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा लेती हैं। 2024 में 3 टीमों ने ही हिस्सा लिया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि के रूप में कितने रुपए प्रदान किए गए हैं? 75 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। तो गोल्ड मेडल वालों को 75 लाख, सिल्वर वालों को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल वालों को 30 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिड की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों गुजरात सरकार ने थिंक टैंक के रूप में ग्रिड की स्थापना की है। ग्रिड का मतलब होता है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है, काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार
2024 की पहली छमाही में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन के बाद 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बना है। यानी पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंडर 17 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने। तो मणिपुर की टीजी इंग्लिश स्कूल ने सुब्रतो कप अंडर 17 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको याद रखना है कि सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है और 2024 में इसका आयोजन 2 से 11 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में किया गया है। सुब्रतो कप एक इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, यानी कि यह स्कूल लेवल की टीमों के द्वारा खेला जाता है और यह एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। 2024 में इसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्कूल टीमें शामिल हुई थीं और इसका पहला संस्करण 1960 में नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर रविंद्र किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो दोस्तों, आइसलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं कौन? आर रविंद्र। आइसलैंड की बात करें तो यह एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है और यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और कैपिटल क्या है इसकी? रेक्याविक। और आइसलैंड जो है संयुक्त राष्ट्र नाटो इन सभी का सदस्य है। राष्ट्रपति हैं होला टॉमसडोटर और प्रधानमंत्री हैं वजरनी बेनेडिक्सन। और आपको याद रखना है कि अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जारी किया गया था, इसमें पहला स्थान आइसलैंड का रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ओमान। तो भारत और ओमान के बीच में अल नजाह नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इसका आयोजन 13 से 26 सितंबर तक किया जाएगा। इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, तो यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है कि यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में आयोजित किया जाएगा। ओमान के साथ भारत की कौन कौन से अभ्यास होते हैं? नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। सुल्तान है हैतम बिन तारिक। राजकुमार है थियाजिन बिन हैतम। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। तो दोस्तों, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और यहाँ के एलजी कौन है वर्तमान में? देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा की एक सीट है यहाँ पर और भारत का जो अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो इसी पर स्थित है। और लोकप्रिय सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल बार्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी हाल ही में मिशेल बार्नियर को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। और फ्रांस की बात करें तो पेरिस इसकी कैपिटल है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो भारत में 2025 में क्वाड की बैठक आयोजित की जाएगी और क्वाड की 2024 की बैठक अमेरिका में आयोजित की जाएगी। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। और इसका उद्देश्य है चीन के वर्चस्व को कम करना और इसकी पहली बैठक 2007 में की गई थी और आपको याद रखना है कि 2017 में इसकी पुनः स्थापना की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है क्वाड के मेंबर, ये है इंडिया, ये है जापान और ये है अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो पैसिफिक ओशन में चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए ही क्वाड की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी फर्स्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सूरत को। तो अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी किया गया है, तो इसमें श्रेणी फर्स्ट में पहला स्थान सूरत को हासिल हुआ है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर को और तीसरा स्थान यूपी के आगरा को प्राप्त हुआ है। और श्रेणी 2 में पहला स्थान फिरोजाबाद को, उसके बाद अमरावती और झांसी को प्राप्त हुआ है। श्रेणी 3 में रायबरेली को पहला और नलगोंडा को दूसरा और नालागढ़ को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? कार्रवाई के माध्यम से आशा का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। उनमें पहला नाम है एस द्वारकानाथ का, दूसरा है
अर्चना पाठक दबे का, तीसरा नाम है सत्यदर्शी संजय का, चौथा नाम है ब्रजेंद्र चाहर का, पांचवा नाम है राघवेंद्र पी शंकर का, छठा नाम है राजकुमार भास्कर ठाकरे का या राजा ठाकरे का। तो इनको 3 साल के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं और जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। अगला क्वेश्चन है भारत और यूएई के बीच अभी हाल ही में कितने समझौते हुए हैं? तो 4 समझौते हुए हैं। तो पहला समझौता हुआ है एलएनजी आपूर्ति के लिए और दूसरा समझौता हुआ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में। तीसरा समझौता वराकाह न्यूक्लियर प्लांट जो कि अबू धाबी में है इसके संचालन और रखरखाव के लिए किया गया है। और चौथा समझौता हुआ है दोस्तों फूड पार्क को लेकर के। तो गुजरात और अबू धाबी के बीच में अभी हाल ही में फूड पार्क को लेकर के एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संभागों, जिलों और तहसीलों के परिसीमन के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनोज श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है अशोक राज सिगडेल किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं अशोक राज सिगडेल। उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसने सीट हासिल की है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। तो दोस्तों 10 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र शुरू हुआ है और इसमें सीट किसको हासिल हुई है? फिलिस्तीन को। लेकिन आपको याद रखना है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा 15 लोगों को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को अभी हाल ही में उनके कर्तव्य और सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इसके अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यह दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रशांति राम को। तो दोस्तों भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक 9 यार्ड साड़ी के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित की गई थी और इस पुस्तक में सिंगापुर, सिडनी और न्यूयॉर्क में फैले हुए तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों को हर महीने 7,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडे अभी हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। आपको याद रखना है कि उन्होंने टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है और टीवी सोमनाथन क्या बन गए हैं? भारत के कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो अभी हाल ही में नेचर जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें ये पता चला है कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान करता है और भारत हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्सर्जन करता है। दूसरे स्थान पर नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं और आपको याद रखना है कि वह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। कुवैत सिटी कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है और इसके द्वारा एशियन गेम्स आयोजित करवाए जाते हैं। एशियन गेम्स का आयोजन हर 4 साल में होता है। पहला एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2022 के एशियन गेम्स चाइना के हांगजू शहर में हुए थे और 2026 के एशियन गेम्स जापान के एची और नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
में 121वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। 100वां सदस्य कौन था? पराग्वे। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, करेंसी नेपाली रुपया और सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में नुआखाई उत्सव मनाया गया है और यह एक वार्षिक फसल उत्सव है और इसमें लोग नए चावल खाते हैं, यानी कि जो नई फसल आती है उसको खाते हैं, लोग एक दूसरे को बांटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है नुआखाई त्यौहार। आपको याद रखना है कि यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान किस राज्य के सबसे निकट पहुंचा है? आंसर हो जाएगा बुध ग्रह के। तो दोस्तों अभी हाल ही में बेपी कोलंबो नामक अंतरिक्षयान बुध ग्रह के सबसे निकट पहुंच गया है और उसने वहां से बुध ग्रह की कुछ तस्वीरें भी पृथ्वी पर भेजी हुई हैं। आपको याद रखना है कि जो बेपी कोलंबो मिशन है ये 2018 में लॉन्च किया गया था और इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि बुध का व्यापक अध्ययन किया जाए और यह अंतरिक्षयान 2026 तक बुध की कक्षा में पहुंच जाएगा। बुध ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो यह आकार का सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का और सबसे तेजी से यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है केवल 88 दिन में। इसका कोई उपग्रह नहीं है। रात का तापमान बहुत कम होता है और दिन का तापमान लगभग 800 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालपे और मुल्की को कहां से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका कोच्चि केरल से। तो दोस्तों ये जो मालपे और मुल्की नामक जो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो इनको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं, यानी इनमें जो सामग्री यूज की गई है वो 80% स्वदेशी सामग्री यूज की गई है। सीताराम येचुरी किस राजनीतिक दल के महासचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन द्वारा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है कि 11 और 12 सितंबर को यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 29 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इसका पहला सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था बीजिंग, चाइना में। और इस सम्मेलन में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नासिक में। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको। तो मैक्सिको में अभी हाल ही में मतदाताओं को न्यायाधीशों का चुनाव करने का भी अधिकार मिल गया है। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लापेस ओब्रेडोर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है? आंसर हो जाएगा अग्नि 4। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई है। इससे पहले इसकी टेस्टिंग 6 जून 2022 को की गई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2011 में पहली बार अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर में अब तक 900 गोल किए हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रियल मैड्रिड की तरफ से 450, पुर्तगाल की तरफ से 131, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 145, जुवेंटस की तरफ से 101, अल नस्र की तरफ से 68 और स्पोर्ट्स सीपी की तरफ से 5 गोल किए हुए हैं। साओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में साओमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साओमी कॉरपोरेशन की बात करें तो यह चाइना की कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो वह इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते थे। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 टी20 मैच खेले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। इस बार इसका 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। इसका पहला संस्करण 2004 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन महाराजगंज जिले के कैपियरगंज रेंज में किया है और यह एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यह 2.8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यह 1.5 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप की जाएगी? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप की जाएगी और यह सिटी लगभग 200 एकड़ में फैली होगी। और दोस्तों, इस सिटी को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है हैदराबाद के आसपास AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? आंसर हो जाएगा मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता के रूप में भोजन भेजा है, यानी कि चावल और मक्का वगैरह भेजा है, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया है। जिम्बाब्वे की बात करें तो हरारे इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं इमरसन मांगांगवा और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? 22 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी शामिल हुए थे। अजीत डोभाल जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, IIT दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? आंसर हो जाएगा UAE में। तो UAE में IIT दिल्ली के द्वारा अपना एक इंटरनेशनल कैंपस खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका शंघाई, चाइना में है। इसके मेंबर हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। और इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन है, अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया देश में भारत के राजदूत अरुण गोयल बने हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलिनोविच, प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की कितने दिन की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा 2 दिन की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सुशील कुमार सिंधे के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर GST 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किस उम्र के नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 70 वर्ष और उससे अधिक। यानी कि अब 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ जनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जा सकेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, पोलारिस डॉन मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स
तो उसके द्वारा अभी हाल में पोलारिस डॉन मिशन 10 सितंबर को लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया था स्पेस वॉक करने के लिए। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष के लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन मौसम लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान में भारत की अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन देने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। यानी अब ओडिशा में जो पुलिस की भर्ती होगी और जो फॉरेस्ट की भर्ती होगी, इन सभी में पूर्व अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में क्या होगा, भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें। दोस्तों, ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।